फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम से हमने एनर्जी चेक नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चेक करनी चाहिए क्या चल रहा है उनके बीच में। और इसमें हम डिटेल रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और इसमें देखेंगे थर्ड पार्टी में कौन है जो आपके साथ में गेमिंग खेल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को उसने फंसा कर रखा है। सब कुछ हम डिटेल देखेंगे, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही डिटेल रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी मैं। ठीक है, तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम आपके पार्टनर के कार्ड निकालेंगे और फिर थर्ड पार्टी के कार्ड निकालेंगे। ठीक है, चलिए अभी थर्ड पार्टी के कार्ड निकाल लेते। देखिए कार्ड गिर गया था। चलिए अभी हम थर्ड पार्टी के कार्ड निकाल लेते हैं। डीप एनालिसिस करेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। आपके बारे में थर्ड पार्टी क्या सोचती है वो देखेंगे। आपके पर्सन की आपकी तरफ क्या एक्शन होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो डिटेल रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि थर्ड पार्टी में कौन ऐसा मेंबर है जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल और 9 ऑफ कप्स। सन का रिवर्स में आएगा इस, देखिए बहुत खुशी की बात है। चलिए देख लेते हैं कि पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, फिर थर्ड पार्टी की देखेंगे। ठीक है, तो गाइस मुझे तो यहाँ पर कार्ड देख करके ही पता चल रहा है कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। पहले तो आपके पार्टनर के साइन देख लेते हैं कि क्या क्या साइन है। पहले इधर फोकस करते हैं कैमरे का, ताकि आपको कार्ड दिख जाए आपके पर्सन के। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, दोनों देखेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ लव का ऑफर आ रहा है। देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, ये थर्ड पार्टी है और ये आपके पर्सन है। लव का ऑफर दे रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हाथों को क्लोज करके बैठे हुए हैं कि मुझे तो तुम्हारी लव का प्रपोजल नहीं चाहिए, बस बस बहुत हो गया है अभी।
अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी को वो एंटरटेन करने वाले नहीं हैं, थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स देने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है, देखिए थर्ड पार्टी जो है उनकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील कर रही है, काफ़ी ऑब्सेसिंग हो रही है, बहुत सारे पैतरे इस्तेमाल कर रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है। ये देखिए बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है उनकी तरफ में, लेकिन आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हो रहे। अपने हर्ट को उन्होंने क्लोज कर लिया है, बिल्कुल भी उनके लिए ओपन अप नहीं होना चाहते, क्योंकि ज़िंदगी में जो उन्होंने गलती की है अब वो दोबारा से उस गलती को नहीं दोहराना चाहते। तो यहाँ से मुझे क्लियर कट पता चल रहा है कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपको भी पता चल गया होगा। ये देखिए अब उनको रिग्रेट है, जो उन्होंने डिसीजन पहले लिया था, जो गलती उन्होंने पहले ली थी, जो एक्शन उन्होंने पहले लिया था, उसके अभी वो उनको पछतावा है, रिग्रेट है कि ये जो पहले मैंने गलती की थी, दो नाव में पाँव रख करके डिसाइड नहीं कर पाया था मैं, तो मैंने ये गलती कर दी थी, अब मैं दोबारा से इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखिए क्लियरिटी तो उनको नहीं है। क्यों? देखिए क्लियरिटी तो यहाँ पर नहीं है उनको कि मैं क्या करूँ, इनको छोड़ूं या अपने पर्सन की तरफ जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस उनकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो मुझे फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझना पड़ेगा, ठीक है, और मैं अकेला पड़ जाऊंगा, पता नहीं मेरे पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैं अकेला पड़ गया तो मुझे कौन संभालेगा। ठीक है, अभी आपके पर्सन जो है बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि फ्यूचर की भी सोच रहे हैं, प्रेजेंट की भी सोच रहे हैं, रिग्रेट भी है उनको, देखिए रिग्रेट भी है उनको। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ गई, फाइनेंशियली क्राइसिस मेरी लाइफ में और बढ़ गए तो कोई साथ नहीं देने वाला। अब वो दो नाव में पहले उन्होंने पाँव रखा, तब उनको रिग्रेट है, अभी वो फिर से इनडिसिसिव हो रहे हैं, क्लियरिटी उनको फिर भी नहीं मिल रही है, और वो फाइनेंशियली क्राइसिस की टेंशन में है कि कभी मेरी लाइफ में ये ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, और रातों दिन जो है गॉड से विश मांग रहे हैं कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए। आपके सपने भी देखते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, ये देखिए द चैरिट का कार्ड है, ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। रिग्रेट तो है लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हों, तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हो रही है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज भी हो रहा है कि ये लोग जो है थर्ड पार्टी मेरे साथ धोखा कर रही है, मुझे इन्होंने फंसा के रख रखा है, तो मुझे इनसे निकलना है, इनके चंगुल से मुझे निकलना है। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सिचुएशन जो है उनको अपनी ऐसी दिखाई दे रही है कि कभी फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से वो थोड़ा सा जो है असमंजस की स्थिति में पड़ गए हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर है कि थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी काफ़ी एफर्ट्स लगा रही है, काफ़ी जो पैतरे अपना रही है, हर नामुमकिन कोशिश कर रही है आपके पर्सन को खुश करने के लिए, आपके पर्सन को रिझाने के लिए, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, आपके पर्सन पर अपना कब्जा जमाने के लिए, आपके पर्सन को अपने जो है कंट्रोल में पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो अपने आप को उन्होंने बाउंड्री लगा ली है, अपने हर्ट को क्लोज कर लिया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये 3 कप उन्होंने पहले चुने थे ना थर्ड पार्टी को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उनको। तो अभी फिर से थर्ड पार्टी जो है उनको फिर से अपने चंगुल में फंसाना चाहती है, वो नहीं चाहते इस चंगुल में फंसना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के मुझे विचार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमें छोड़कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए चेंज आ रहा है ना उनकी लाइफ में, तो चेंज से डर रहे हैं थर्ड पार्टी। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड है डेविल का, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई जो है जादू टोना ब्लैक मैजिक भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी वो डरने लगे हैं। ये देखिए वो अकेले पड़ गए हैं, थर्ड पार्टी अकेली पड़ गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो छोड़कर जाएगा हमें, तो इसलिए वो गॉड से डिवाइन से भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कर रहे हैं जिनका आपके पार्टनर को भी पता नहीं है। आपके पार्टनर के पीठ के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी आपके पार्टनर को क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि डेविल जो है यानी कि ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को अपना विश कम ट्रू मानते हैं। ठीक है, कि ये तो गॉड ने हमें हमारी विश दी है, जिसकी हमें चाहत थी वो मिली है। अब देखिए
इसीलिए क्या कर रहे हैं कि वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये पर्सन हमारे पास बना रहे और हम अपने ट्रिक्स चलते रहें, आपके खिलाफ उनके मन में जहर घोलते रहें। इस तरह की एनर्जी जो डेविल की रहती है, तो वो अभी उसमें काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन उनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हर संभव, हर नामुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पर्सन को कंट्रोल में किया जाए, नहीं तो ये हमें छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। देखिए, उठकर बैठ जाती है, रातों को सोचना शुरू हो जाती है कि हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा, ये पर्सन अगर हमें छोड़कर चला गया तो हम अकेले पड़ जाएंगे, हमारा क्या होगा। क्योंकि इस डेथ से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से वो घबरा रहे हैं और आपके पर्सन ने एक स्टेप ले लिया है, इसलिए उनको थोड़ी ज़्यादा चिंता हो रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने लग गए हो सकता है कि आपको कॉल या टेक्स्ट मैसेज करने लग गए हों। सभी के नहीं हो सकते, तो कुछ एक के तो हो गए होंगे। ठीक है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। ठीक है, उल्टा सीधा कमेंट ना करें। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्टेप तो उन्होंने लिए है, इसीलिए उनको जो है टेंशन ज़्यादा हो रही है और वो आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भरसक प्रयास किया जा रहा है कि आपके पर्सन को जो है अपने कंट्रोल में किया जाए। ठीक है, वो अपना विश कम ट्रू आपके पर्सन को मानते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन हमारे मुट्ठी में रहेगा तो हम आपके ऊपर हुक्म चला सकते हैं, हम आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, आपको दुख दे सकते हैं, आपको तड़फा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी उनकी जो बाजी है वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही है। ये सन का कार्ड रिवर्स में आया है कि अभी कुछ नहीं होने जाना, अब उधर कुछ नहीं होना है, सब कुछ रिवर्स में हो गया। वहाँ की खुशियाँ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर जो उन्होंने सोचा था वो सब कुछ एंडिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था सपने में भी, वो सब कुछ होने जा रहा है। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की लाइफ में आ रहा है। तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ही कार्ड मुझे एक्शन का मिला है और ये स्ट्रॉन्ग जो है डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि एक एक्शन होगा तो वो आपकी तरफ एक बेटर पोजीशन को लेकर आएगा। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन आपके साथ में एक अच्छा जो है शुरुआत करेंगे, एक्शन लेंगे, आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एक लिए विश मांग रहे हैं, आपके लिए ही उनके दिल में प्यार है और पहले उन्होंने 2 नाव में पाँव रखा था, उसका उनको रिग्रेट भी है। ठीक है, तो अभी देखिए, मुझे तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है तड़पती भी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा छटपटा रही है। चलिए अभी हम देख लेते हैं थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। वाह गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड मिले हैं। वाह, देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पर आई गई है। थर्ड पार्टी के क्या इरादे हैं, आपके लिए क्या सोचती है। ठीक है, थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं। देखिए, जगल कर रहे हैं आप अपनी जॉब को भी, हो सकता है आप जॉब करते हों, आप हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हों, जैसा भी है कि आप कई कामों में फंसे हुए रहते हैं, जगल करते रहते हैं, कई चीज़ों को एक साथ मैनेज कर लेते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, आप खाली बैठने वालों में से नहीं हैं, आपको जो भी काम मिलता है आप उसको कर लेते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं, उनको ऐसा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि आप कि हो सकता है कि वर्क प्लेस पर कोई पर्सन हो जो आपको लव का प्रपोजल देता हो, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों से परे हैं, आप इन चीज़ों से हट करके हैं, आप बहुत ज़्यादा विचार करने वाले हैं। कोई भी काम को करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके करते हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि लव का प्रपोजल
हो सकता है कि आपको किसी ने लव का प्रपोजल दिया हो लेकिन आपने उनको ठुकरा दिया है, ठीक है। यहाँ पर हर्ट को क्लोज करके बैठे हैं और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी के लिए भी ओपन अप नहीं होते इतनी आसानी से, किसी के सामने भी अपना दिल खोल करके नहीं रखते हैं और किसी के प्यार को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि जो अपने प्यार को छुपा कर रखते हैं। आपने जिससे प्यार कर लिया एक बार, या तो फिर चाहे पूरी ज़िंदगी निकल जाए, चाहे उसका वेट करना पड़े, लेकिन आप उसका वेट जरूर करेंगे। आपको नए नए पर्सन नहीं चाहिए, उनको ऐसा तो पता है, ठीक है। और आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है मेडिटेशन वगैरह करना, बहुत ज़्यादा गॉड को मानना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, इस तरह के पर्सन हैं। और नीचे डेविल है, देखिए इसको अंदाजा है कि ये पर्सन बिल्कुल विपरीत है हमारे। हम शैतान हैं लेकिन ये एकदम गॉड की तरफ जा रहा है और हम शैतानी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए सोचने पर मजबूर हो गए हैं। ये देखिए इनको ये लगता है, ये जस्ट इसके नीचे ही डेविल का कार्ड है और ये देखिए उनको लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल अपोजिट है, तो गॉड के सामने तो डेविल की बिल्कुल चलती नहीं है। और ऐसा सोचते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि भगवान को जिसने सरेंडर कर दिया ना, तो भगवान उसकी सुनता है और जरूर फैसला करता है। तो यहाँ पर उनको डर लग रहा है कि अब हमारी जो है पोल खुल रही है, अब हम क्या करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसी दिखाई दी है कि आपके पार्टनर उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और आप भी ऐसे पर्सन हो गए। आप तो हैं ही पहले से ऐसे पर्सन और आपके पार्टनर भी अब उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनको डर लग रहा है, वो अकेले पड़ गए हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, रात को उठ उठ करके सोचते हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आप ऐसे पर्सन हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आपका रुझान है। और अभी आपने ये सोच लिया है कि मुझे अपनी लाइफ में इस थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं देनी, इस नरक से जीवन को तो मुझे नहीं जीना, ऐसा वो सोचते हैं। कि आप तलवार लेकर बैठ गए हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेट करो, जो कुछ करना है वो मेरे सामने करो और कहो कि हमें क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा या बताऊंगी। तो आप ऐसे तलवार लेकर बैठे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब वो घबरा रहे हैं, ये देखिए कि अब क्या होगा, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो जो है हम तो बर्बादी की कगार पर चल दिए, ठीक है। यहाँ पर आपने डिसीजन ले लिया है, अपना मन बना लिया है कि हमें तो नरक में नहीं जाना है। एक बार बड़ी मुश्किल से इस नरक से निकले हैं तो अभी दोबारा से इस नरक में घुसना नहीं है। तो उनको बहुत टेंशन हो रही है गाइस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तलवार को देख करके डर रहे हैं और आप जो भी बात करते हैं क्लियर कट कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको क्लियरिटी चाहिए हर चीज़ में। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अपने पर्सन से और थर्ड पार्टी से कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, जो गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट मेरा चाहिए। यानी कि आपके पर्सन आपको चाहिए, मेरे व्यूवर्स को चाहिए और वो अब डरने लग गए थर्ड पार्टी कि अब जो ये पर्सन है जिसको हमने कब्जे में कर रखा है काफ़ी टाइम से, उस पर हमने जादू टोने भी करवा रखी है, कुछ भी करके हमने उसको अपने काबू में कर रखा है, तो ये पर्सन तो हमारे हाथ से निकल करके जा रहा है। अब आप क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मेरा जो गिफ्ट है ना, मुझे जो गॉड ने दिया है वो चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए ही। और मुझे कमिटमेंट चाहिए, एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहिए, मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं एंजॉय करना, ठीक है। इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है और ये मेच्योरिटी के साथ में, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मुझे इस शॉर्ट टर्म को एक्सेप्ट नहीं करना है, इस शॉर्ट टर्म को एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है, ठीक है। अब उनके दिमाग में बैठ गए हैं थर्ड पार्टी के कि इसको तो अभी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म सब कुछ चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं मानने वाला या नहीं मानने वाली, ठीक है। अब जो प्यार चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि अब क्या किया जाए, अगर ऐसा होता है तो हमारे हाथ से ये बाजी निकल जाएगी। इस तरह की टेंशन उनको हो रही है और वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि ये पर्सन हार मानने वाला नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हमने इसके सामने लाकर खड़ी कर दी, सभी परिस्थितियों में ये उभर कर बाहर आया है, तैर कर बाहर निकल आया है। ये पर्सन अभी रुकने वाला नहीं है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी के दिलो दिमाग में अभी आपका जो है डर भर गया है कि अभी ये पर्सन जो है हमें चैन से जीने नहीं देगा। इस तरह का डर उनके दिमाग में है कि अभी तो बस पता नहीं गॉड ही बचा सकता है, हमें बचा सकता है तो, ठीक है। और गॉड तो इंसाफ करने वाला है, जस्टिस देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर उनको अभी बहुत ज़्यादा शैतानी दिमाग है ना, उनका सोचने पर मजबूर हो गया है। रात को उठ करके बैठ करके सोचते हैं कि अब क्या होगा, ये तलवार तो हमारे बीचों बीच निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपके लिए।
चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या नेक्स्ट मूव होगा उनका आपकी तरफ। देखिए सीधे हो गए हैं, पहले उल्टे रहते थे अभी सीधे हो गए। देखो वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं जो मूव ऑन करके गए थे। इक्वल गिव एंड टेक, वेरी नाइस। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही गाइस। वाओ, मैनिफेस्ट। टावर भी रिवर्स में। ये भी रिवर्स में। 5 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में। बहुत ज्यादा रिग्रेट है आपके पर्सन को तो। डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके पर्सन में। वाह गाइस, देखिए एस ऑफ वेंड्स। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते थे, हर टाइम सोचना सोचना सोचना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते थे, ऐसे आता था ये कार्ड। अभी कैसे आ रहा है ये, अभी ऐसे आ रहा है। बहुत चीज़ों को एनालाइज कर लिया, अभी सिर्फ एक्शन लेना है। ठीक है, मैंने बताया था कि उनके कार्ड में आया था एक्शन लेना, टेक एक्शन। ठीक है, चैरियट का कार्ड था, बहुत ही अच्छा कार्ड था वो एक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले मूव ऑन करके गए थे और अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंगेजमेंट और मैरिज के लिए, यानी कि कमिटमेंट के लिए। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके कमिटमेंट के लिए, और जो सिंगल हैं उनके लिए एंगेजमेंट और मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे जो एफर्ट्स पहले लगानी चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, जो इक्वल गिव एंड टेक पहले करना चाहिए था, वो मुझे अभी करना चाहिए। और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर हम शुरुआत कर लेते हैं तो सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैजिशियन यानी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। इसी के जस्ट नीचे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या बताता है कि अपने विशेस को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने एक हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हैं जिसमें ग्रोथ हो। देखिए आप देख रहे हैं लीव्स निकल रहे हैं छोटे छोटे, तो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो आपसे एक नई जो है शुरुआत करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी आए। अभी तक तो भाग रहे थे, ठीक है, थर्ड पार्टी में, लेकिन अभी जो है ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इसको, और वो कर भी रहे हैं। ठीक है, वो रात और दिन यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, लेकिन जस्ट वो एक स्टेप ले चुके हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। वो पहले ये ऐसे आता था आपके कार्ड में, तो पहले तो वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, गेमिंग खेलना, झूठ बोलना, ट्रस्ट को तोड़ना, ठीक है, इस तरह की उनकी एनर्जी थी। लेकिन ये अभी रिवर्स में आया है, तो इट मीन्स अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, आपके साथ में अच्छे से वो रहना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं ये सब कुछ नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पहले गलती की थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर के टावर आता था आपकी लाइफ में। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अगर स्कॉर्पियो हैं तो आपकी लाइफ में बार बार टावर आया होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपकी लाइफ में टावर आता था तो सब कुछ बर्बाद कर देता था, आप दोनों को फिर से सेपरेट कर देता था। थोड़े टाइम के लिए आप एक होते, उसके बाद फिर से टावर आ जाता और फिर सेपरेट हो जाते। इस तरह की आपकी लाइफ चलती है, कईयों की तो ऐसी चल रही थी, और कुछ एक लंबा टाइम भी हो गया था। ठीक है, अब ये ऐसे आया है, तो अभी ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में वो लाना नहीं चाहते हैं जिससे आप लोग सेपरेट हो जाएं। अभी वो आपके साथ में एक होकर के रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है गाइस। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके साथ में एक हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हैं, जिसमें देखिए कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं,
कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज करना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइज। और सब कुछ जो पहले अपराइट आता था वो अभी रिवर्स में आ रहा है। पहले वो मूव ऑन करके गए थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से अभी इसी की तरफ आ रहे हैं। देखिए चल इधर ही रहे हैं, देख रहे पीछे थर्ड पार्टी को देख रहे हैं, लेकिन आ इधर ही रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो अटैचमेंट थोड़े टाइम के लिए तो रहेगा ना, तो लेकिन अभी जो है आप ही की तरफ आ रहे हैं। तो ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये ऑल साइन के लिए रीडिंग है, आपके पर्सन की कोई भी साइन हो सकते हैं, सभी साइन वालों की ये रीडिंग है। तो गाइज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। स्टार्टिंग तो हो गई है, एक स्टेप आगे ले लिया है, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।